विद्यार्थियों, हम शुक्र का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आज हम राजा के बारे में शुक्र के विचारों पर चर्चा करेंगे। शुक्र के अनुसार राज्य के सभी अंगों में राजा का विशिष्ट और सर्वोच्च महत्व है। राजा उन सभी में प्रधान है। वह राज्य रूपी शरीर का मस्तक और राज्य रूपी वृक्ष का मूल होता है। स्वयं शुक्र के ही शब्दों में राजा राज्य की वृद्धि का हेतु और वृद्धों को मान्य है। वह नेत्रों को इस प्रकार आनंद देता है जैसे चंद्रमा समुद्र को। यदि उत्तम व नीतिवान राजा न हो तो प्रजा इस प्रकार नष्ट हो जाए जैसे मल्लाह के बिना समुद्र में नाव। शुक्र यह मानता है कि राजा में देवताओं के विभिन्न अंश या गुण पाए जाते हैं। इंद्र, पवन, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर, इन देवताओं के स्वाभाविक अंशों से और अपने तप के प्रताप से राजा सभी प्राणियों का स्वामी होता है। राज्य की रक्षा करने में वह स्वर्ग के रक्षक इंद्र के समान होता है। जैसे पवन सुगंध की प्रेरक है, वैसे ही राजा सत और असत कर्मों का प्रेरक होता है। राजा धर्म का प्रवर्तक होता है और अधर्म का वैसे ही नाशक होता है जैसे अंधकार का नाशक सूर्य होता है। यमराज के समान वह दुष्टों को दंड देता है और अग्नि के समान शुद्ध होता है। जलों से सबका पोषक राजा जल रूप, अपने धनों से पुष्ट करने में वरुण रूप होता है। चंद्रमा की किरणों के समान अपने गुण और कर्मों से सबको प्रसन्न रखता है और कुबेर समान अक्षय संपत्ति का स्वामी होता है। शुक्र की राज्य संबंधी विवेचना में राज्य की पद स्थिति और महत्व को स्पष्ट करते हुए बेनी प्रसाद लिखते हैं, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व संप्रभु है, जिसे शुक्र अत्यधिक उच्च स्थिति प्रदान करता है। समस्त राजनीतिक और सामाजिक व्यवहार उसी से प्रारंभ होते हैं। वह समाज की समस्त संरचना का रक्षक है और विश्व की संपन्नता का स्रोत है। वह देवत्व का सर्वोच्च रूप है। राजा के विचारों के संबंध में शुक्र ने राजाओं के प्रकार और अच्छे राजा और बुरे राजा में अंतर भी स्पष्ट किया है। सभी राजाओं को देवत्व की स्थिति प्राप्त नहीं होती, ऐसा शुक्र का मानना है। उसके अनुसार मानव प्रकृति के 3 गुणों सत, रज और तम के समान राजा भी 3 प्रकार के होते हैं। जिस राजा में तामस गुण का बाहुल्य होता है वह राजा देव नहीं माना जा सकता, वह राक्षांश युक्त माना जाएगा। जो राजा रजोगुण प्रधान होगा वह भी देव का स्थान नहीं पा सकता, वह मानवांश युक्त माना जाएगा। परंतु जिस राजा में सत्व गुण का प्राधान्य होगा वही एकमात्र राजा देवत्व को प्राप्त होगा और ऐसे ही राज्य की उत्पत्ति दैवीय उत्पत्ति मानी जाएगी। जो राजा धर्म में तत्पर है वे देवताओं के अंश है और अन्य राजा राक्षसों के अंश हैं। जो धर्म का लोप करने वाले और प्रजा को पीड़ा देने वाले होते हैं, जिस राजा से प्रजा कांपती है और जिस राजा के कार्यों की प्रजा निंदा करती है, ऐसे राजा को धनी और गुणी त्यागते हैं और वह अधम होता है। नट, गायक, वैश्य और नीच जातियों में जो राजा अत्यंत आसक्त होता है वह राजा निंदनीय होता है और जो राजा बुद्धिमानों से द्वेष करे तथा अपने दुर्गुणों को न जाने वह अपने नाश का कारण होता है। इस प्रकार शुक्र ने अच्छे राजा और बुरे राजा में अंतर स्पष्ट किया है। राजा के गुण और दुर्गुणों पर चर्चा करते हुए शुक्र ने बताया कि राजा को काम, क्रोध, मोह, लोभ, मान और मद को त्याग देना चाहिए। उसे मृग्या, द्यूत यानी जुआ खेलना और मदिरापान ये अवगुण हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। राजा के लिए आवश्यक विभिन्न गुणों का विवेचन करते हुए शुक्र ने बताया
कि उसे इंद्रियों को वशीभूत कर कर गुरु की सेवा करनी चाहिए और विनय की वृद्धि करने के लिए शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। धर्म के अनुसार कर्म करने वाला राजा पंडित है तथा समय के अनुसार धन लेने व देने से राजा साधु होता है। जिस प्रकार राजा में प्रजा का अनुराग होता है और जो राजा प्रजा के पालन में तत्पर रहता है वह विनीत है। वह राजा अनंत श्री को भोगता है। अतः शुक्र राजा को परामर्श और निर्देश देता है कि घने विषय रूपी वन में मद को दौड़ते हुए इंद्रिय रूपी हाथी को राजा ज्ञान रूपी अंकुर से वश में करे। राजा के कर्तव्यों के बारे में चर्चा करते हुए शुक्र ने बताया है कि उसे दुष्टों को दंड, प्रजा का पालन, राजसूय आदि यज्ञों को करना, न्याय से क्रोध को बढ़ाना, राजाओं को करदाता बनाना, शत्रुओं का मर्दन करना, दान देना और भूमि का विस्तार करना चाहिए। जिन राजाओं ने सेना की वृद्धि न की और अन्य राजाओं को करदाता न बनाया तथा प्रजा का समुचित पालन न किया, वे राजा निष्फल तिल के समान हैं। राजा को न्याय वितरण करना तथा दुष्टों को दंड देना आवश्यक है। राजा प्रजा पालन की नीति से कार्य करे और पथिकों के निमित्त मार्ग की सदा रक्षा करे। राजा को मित्र, भ्राता, पुत्र, बंधु, सेनापति के अधिपति और सभासद आदि के साथ राज कार्यों के विषय में सदा ही चिंतन करना चाहिए। राजा की दिनचर्या के बारे में शुक्र ने कौटिल्य की भांति विस्तृत वर्णन किया है। उसने दिन को 48 मिनट के 30 मुहूर्तों में विभाजित किया है। रात्रि के अंतिम भाग में 2 मुहूर्त सवेरे उठकर राजा को राज्य के आय व्यय पर विचार करना चाहिए। उसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करने में 1 मुहूर्त लगावे और 2 मुहूर्त संध्या, पुराण सुनने व दान में व्यतीत करे। 1 मुहूर्त अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, रत्न, सेना और देश आदि को देखने में लगाए। 4 मुहूर्त आय और व्यय में व्यतीत करे और फिर भोजन करके 1 मुहूर्त स्वस्थ चित्त रहे। पुरानी और नई वस्तुओं को देखने में 1 मुहूर्त व्यय करे। 1 मुहूर्त में भोजन, 2 मुहूर्त गूढ़ पुरुषों से सुनी हुई वार्ता व्यवहार में और 8 मुहूर्त निद्रा में व्यतीत करे। इस प्रकार आचरण करते हुए राजा को सुख मिलता है। जिस समय जो कार्य करना उचित हो उस समय राजा को वही कार्य करना चाहिए। इस प्रकार शुक्र ने भी कौटिल्य के समान ही राजा के लिए कठोर दिनचर्या का विधान किया है और राजा की दिनचर्या विस्तार पूर्वक दी है। राजा के लिए ऐसी कठोर दिनचर्या की व्यवस्था इस उद्देश्य से की गई है कि भोग विलास के लिए उसके पास कोई समय और शक्ति शेष न रहे। खास बात यह है कि शुक्र ने राजा को केवल राजधानी में ही सारा समय व्यतीत नहीं करना की बात कही, उसे प्रतिवर्ष गांवों, पुरों और देश का दौरा करना चाहिए, जिससे कि उसे पता लग सके कि उसके प्रजा में कौन प्रसन्न है और उसके कर्मचारियों ने सताया है, किसको उसके कर्मचारियों ने सताया है। यानी जो है उसको गांव पुरों में घूम घूम कर अपने प्रजा की सुख दुख की जानकारी लेते रहना चाहिए। राजा के उत्तराधिकारी के विषय में शुक्र ने युवराज को राजा का दाहिना नेत्र और कर्ण बताया है। युवराज की नियुक्ति
बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए, जो मुद्रा के बिना संपूर्ण राज्य कार्यों को करने में समर्थ हो, और धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र को हो उसे युवराज मनोनीत करे। यदि ऐसा पुत्र न हो तो अपने चाचा अथवा छोटे भाई अथवा बड़े भाई के पुत्र को अथवा देवते पुत्री के पुत्र अथवा दत्तक पुत्र को युवराज बनाना चाहिए। राजा को अपने धर्म में तत्पर, शूर, भक्त और नीतिवान पुत्रों की यत्न से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अरक्षित राजपुत्र मद से उन्मत्त गज के समान होता है, जो अपने स्वामी की हत्या कर देता है। राजा के द्वारा दुष्ट पुत्र का भी त्याग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना उसके लिए घातक हो सकता है। जो राजपुत्र जुएं आदि के व्यसनों में आसक्त हो जाए, राजा उसे उपाय पूर्वक बंधन में लाए, लेकिन यदि राजपुत्र घोर दुराचारी हो जाए तो राजा बड़े यत्न के साथ सिंह आदि के द्वारा, शत्रु द्वारा या छल से उसे मरवा दे, क्योंकि ऐसा राजपुत्र तो राज्य के विनाश का ही कारण होगा। इस प्रकार शुक्र राजपुत्रों और उत्तराधिकार के प्रसंग में भी संपूर्ण अंशों में यथार्थवादी है। शुक्र ने दृढ़ता के साथ कहा है कि उत्तराधिकार से संबंधित विवाद को हल करने के लिए किसी भी स्थिति में राज्य का विभाजन नहीं किया जाना चाहिए। शुक्र ने आशंका व्यक्त की है कि राज्य का विभाजन करने से शत्रु उसे नष्ट करने की इच्छा करने लगते हैं। शासक पर नियंत्रण के संबंध में शुक्र ने बताया है कि शासक को देवत्व जैसी सम्मानपूर्ण स्थिति और शक्तियां प्रदान की गई हैं, परंतु किसी भी स्तर पर शासक के लिए निरंकुश और अमर्यादित शक्तियों का समर्थन शुक्र ने नहीं किया है। शासक पर धार्मिक और नैतिक जीवन के कई नियंत्रण शुक्र ने लगाए हैं, जिन पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।